हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। और ये इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है जिसमें आप बेसिक से एडवांस तक इंग्लिश ग्रामर सीखने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए तो मैं कहना चाहूंगा आपसे, आप इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक शेयर कीजिएगा जो रियली इंग्लिश सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने किसमें क्या किया, आपको बेसिक से लेकर मैं इसमें चला हूं। तो आप देखेंगे इसमें व्हाट इज ग्रामर, आखिर ग्रामर होती क्या है, राइट। तो मैंने आज की डेफिनेशन लिखी है इंग्लिश में, बट आई विल टेल यू इन हिंदी ऑल्सो, राइट। सो इंग्लिश ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स। ये क्या होता है? सेट ऑफ स्ट्रक्चर रूल्स होता है, यानी कि इंग्लिश ग्रामर के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, तभी वो इंग्लिश ग्रामर कहलाती है, राइट। गवर्निंग हाउ टू वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज एंड sentences are performed and combined in the English language। अगर आप अभी ये फ्रेज वर्ड देख के क्लोज वर्ड देख के कंफ्यूज हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में मैं एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूं विद एग्जांपल्स, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं स्लाइड पर। यहां देखेंगे आप पार्ट ऑफ स्पीच। अगर आप इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो इंग्लिश ग्रामर बेसिकली होता क्या है, इसमें पार्ट ऑफ स्पीच होती है। पार्ट ऑफ स्पीच सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इंग्लिश ग्रामर का, जिसमें आप क्या सीखने वाले होंगे? उसमें आप सीखने वाले होंगे नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, प्रोनाउंस, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शन। ठीक है ना, यही हमारे मेन पार्ट्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर के जो आप सीखेंगे, और ये हमारी कहलाती है पार्ट ऑफ स्पीच। अगर आप इन सब चीजों से फेमिलियर हैं तो इट मींस आप इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं। अगर आपको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता है तो आपको डरना नहीं है, मेरी आने वाली क्लासेस में आप इनको अच्छे से सीख पाएंगे, ओके। और मेरा एक जूम क्लास पर शाम को 7:30 बजे एक बैच चलता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं फेस टू फेस मुझसे सीखने के लिए, अपने डाउट क्लियर करने के लिए, तो आप मुझे मेरे नंबर पर, जो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में देने वाला हूं, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब हम सीख रहे हैं ग्रामर। ग्रामर में क्या होते हैं? सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस बनाने के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। अगर आप उस स्ट्रक्चर से फेमिलियर हैं, आप जानते हैं उस स्ट्रक्चर को, इट मींस यू कैन मेक अ सेंटेंस, ओके। सो अब हम ये देखेंगे द रूल्स फॉर अरेंजिंग वर्ड्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। ये ध्यान रखना बच्चा लोग, इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। अगर हम वर्ड्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रखते हैं तो क्या होता है? क्रिएट मीनिंग, तो एक मतलब बनता है। अगर हम वर्ड्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रखते हैं तो क्या होता है? एक मतलब बनता है, राइट। अब वो मतलब स्पेसिफिक ऑर्डर होता क्या है? जैसे कि पहले हम सब्जेक्ट पुट करेंगे, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। आप में से काफी लोग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं अपनी कमिंग वीडियोज में। तो आप मुझे फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप इस सीरीज से बेसिक से एडवांस लेवल की इंग्लिश सीख पाएंगे, ओके। यहां पे एग्जाम्पल देखेंगे आप, ही ईट्स मैंगो, वह आम खाता है, ये सब्जेक्ट है। ये क्या है? ये सब्जेक्ट है, आप देखेंगे यहां पर। एंड देन व्हाट इज दिस? दिस इज वर्ब, दिस इज वर्ब। एंड मैंगो क्या है? मैंगो बेटा यहां पर है ऑब्जेक्ट। मैंगो क्या है? मैंगो ऑब्जेक्ट है। दिस इज अ स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस। इसी से एक मीनिंग आता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा क्या जंबल कर दूं, मैं इसे कह सकता हूं ईट्स मैंगो एंड ही। अब बेटा क्या है? ये हमारे पास यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं, 1 2 3, और यहाँ पे 3 वर्ड्स है, 1 2 3। बट क्या डिफरेंस है दोनों में? ये जो हमारे पास वर्ड्स है ना, ये वाले बेटा, ये हमारे सिस्टमेटिक ऑर्डर में नहीं है। जो हमारे ग्रामर का एक सिस्टमेटिक ऑर्डर होता है, ये वर्ड्स को हमने सिस्टमेटिक ऑर्डर में रखा ही नहीं है। इसलिए ये हमारा एक सेंटेंस नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये एक मीनिंग नहीं दे रहा है। मीनिंग देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्ड्स, वर्ड्स यानी कि आपका सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, वो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में पुट करना होगा, तभी वो एक मीनिंगफुल सेंस हमें देगा, राइट। तो आप समझ गए होंगे बेटा क्या होता है, राइट। अगर आपको ये इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे जुड़ना मेरे ग्रुप से। आप व्हाट्सएप पे, मेरा व्हाट्सएप चैनल है श्यान क्लासेस, व्हाट श्यान क्लासेस, आप यहां देख सकते हैं, ठीक है। श्यान क्लासेस को आप वहां सर्च करेंगे व्हाट्सएप चैनल पर जाकर के, तो आप फॉलो करना। एंड देन यू कैन टेक्स्ट मी कि प्लीज सर सेंड मी द पीडीएफ एंड आई विल सेंड यू, ओके। यू कैन टेक्स्ट मी डायरेक्टली ऑन माय कॉन्टैक्ट नंबर, आई विल प्रोवाइड यू, राइट।
सो प्रोसीड करते हैं बेटा आगे। यस, पंक्चुएशन। अभी हम क्या सीख रहे हैं? ओनली इंग्लिश ग्रामर होती क्या है बेटा? इसमें पंक्चुएशन का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, सिंटैक्स क्या होता है, एंड देन नाउ पंक्चुएशन। पंक्चुएशन बेटा क्या होती है? रूल्स फॉर यूजिंग मार्क्स। मार्क्स यानी किस तरह के मार्क्स होते हैं? टू क्लैरिफाई मीनिंग एंड इंडिकेट पॉजिस। जो पॉजिस होते हैं ना, उनको इंडिकेट्स करने के लिए कुछ मार्क्स दिए होते हैं, उन्हें बोलते हैं पंक्चुएशन। यहां मैंने कुछ मेनली पंक्चुएशन दिए हैं, ओनली 3-4, बट देयर आर सो मेनी मोर पंक्चुएशंस। इफ यू विल बी कंटिन्यू विद अस, आई विल टीच यू। ओके, आप यहां देख सकते हैं पहला जो पंक्चुएशन है वो है हमारा फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मतलब होता है जब हम सेंटेंस का एंड करते हैं, यानी कि जैसे मैं सेंटेंस आपको दे सकता हूं, एग्जाम्पल एक, ही इज माई ब्रदर। इट मीन ये जो हमारा फुल स्टॉप है, इसका मतलब है सेंटेंस यहाँ खत्म हो चुका है, इसके आगे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का हम यूज करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। जैसे कि मैं कह सकता हूं, हाउ आर यू। हाउ आर यू, तो इट मींस मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, उस क्वेश्चन को शो करता है ये मार्क, इसे बोलते हैं हम क्या? पंक्चुएशन मार्क। इट्स ओके बच्चे। अब नेक्स्ट आप देखेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, वहां हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। अब सेंटेंस कैसे होते हैं? उसके कुछ वर्ड्स होते हैं पर्टिकुलर, जैसे कि हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। तो ये जो हुर्रा होता है, इसके बाद जो एक्सक्लेमेशन साइन आता है, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज करते हैं। अब आता है आपका कोमा। कोमा होता है एक स्मॉल पॉज, यानी कि आपको फुल स्टॉप लेना नहीं है, लेकिन हल्का से एक पॉज लेना है, उसके लिए आप यूज करते हैं कोमा। जैसे कि आप, या फिर कुछ चीजों को सेपरेट करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, राम कोमा श्याम एंड रोहित आर फ्रेंड्स। तो यहां आप देखेंगे मैंने राम और श्याम को कोमे से सेपरेट किया, एंड देन लास्ट वाला को मैंने एंड से लिया है, तो इस केस में हम कोमे का यूज कर लेते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं स्लाइड पर। यहां मैंने दिया चूज द करेक्ट सेंटेंस। दो सेंटेंस मैंने दिए हैं, आपको एक करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस। तो विच सेंटेंस इज करेक्ट? आप देखेंगे, अगर आप ग्रामर थोड़े बहुत जानते हैं, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ही के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस लगाते हैं। राइट, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। और यहां देखेंगे सिर्फ ही के बाद, ही सिंगुलर प्रोनाउन है या सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने क्या किया? सीधा फर्स्ट फॉर्म रख दिया है। बट रूल क्या कहता है हमारा, कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम वर्ब भी सिंगुलर पुट करेंगे, उसके साथ एस या ईएस लगाएंगे। राइट, अगर आप कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैं आगे आपको जो आने वाली क्लासेस हैं उसमें आपको डिटेल में हर एक चीज पढ़ाने वाला हूं। तो मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो पूरा कोर्स है ना, ये कोर्स मेरा पेड चल रहा है जूम पर, और मैं इसी कोर्स को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल यूट्यूब पर देने वाला हूं। तो पूरी आपको जीरो से हीरो तक वाली क्वालिटी आपको इस कोर्स से मिलने वाली है। राइट, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मुझसे जुड़िएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं अब। सिंपल डेफिनेशन, जो डेफिनेशन मैंने स्टार्टिंग में दी थी व्हाट इज ग्रामर, सो एक सिंपल डेफिनेशन मैंने यहाँ आपको दे दिया है। आप देख सकते हैं, ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स। ग्रामर क्या है? आप सिंपल कह सकते हो, पर ग्रामर कुछ नहीं है, ग्रामर सिर्फ एक सेट ऑफ रूल्स है। ये एक सेट ऑफ रूल्स है। राइट, अब उसके बाद क्या है? दैट हेल्प्स अस स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। जो क्या करती है? हमारी मदद करती है सही और एकदम क्लैरिटी के साथ इंग्लिश बोलने में। राइट, इन सिंपल वर्ड्स और देख लेते हैं हम। ग्रामर क्या है हमारा? ये है करेक्ट सेंटेंस। ग्रामर मतलब करेक्ट सेंटेंस। अगर आप किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में पुट करते हैं तो क्या होगा? एक करेक्ट सेंटेंस बनेगा। अगर आपको ग्रामर का सेंस ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? किसी वर्ड्स को इधर उधर जंबल कर देंगे और वो एक मीनिंग नहीं देगा, इट मींस वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। सो इफ यू वांट टू स्पीक करेक्टली एंड क्लियरली, सो यू विल हैव टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, एंड एक ग्रामर कोर्स को आपको सीखना पड़ेगा। राइट,
और क्या करता है, इट हेल्प्स अस स्पीक करेक्टली एंड क्लियरली। अगर आपको बेटा ग्रामर आती है तो आप क्या करेंगे, आप करेक्ट बोलेंगे, क्लियरली बोलेंगे। इट मींस अगर आप पढ़ने के बाद में कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब लेते हैं जहां पे आप डिसीजन लेते हैं, राइटिंग करते हैं, अगर आप उन एसएससी के थ्रू आप जाते हैं सीजीएल्स में, तो क्या होता है, आपका एक सब्जेक्ट होता है एसएससी का, वहां आपको ग्रामर सिखाई जाती है। वो क्यों सिखाते हैं कि आपको काफी सारे लेटर्स लिखने होते हैं, आपको मेलिंग करनी होती है। अगर आप उन लेटर्स, उन ईमेल्स में अगर रॉन्ग इंग्लिश लिखेंगे तो क्या इंपैक्ट होगा, पूरा मतलब बदल जाता है। अब मतलब कैसे बदल जाता है, ओके लेट मी राइट अ सेंटेंस, यू विल अंडरस्टैंड। देखिएगा यहां पर, ही गो गोज टू स्कूल। बेटा ध्यान से देखना सेंटेंस को। एंड सेंटेंस नंबर 2, ही गोज टू द स्कूल। ठीक है, दो सेंटेंस है। फर्क क्या है मैं बताता हूं आपको। यहां मैंने स्कूल से पहले द लगाया है और यहां स्कूल से पहले मैंने कोई आर्टिकल यूज नहीं किया है। सिर्फ इस द लगाने से इस सेंटेंस का पूरा मतलब बदल चुका है। अब मुझे बताया देता हूं आपको, इस दोनों सेंटेंस जो हमारे पास हैं, इसमें से एक जो सेंटेंस है यानी कि ही, ये वाला जो ही है और ये वाला ही है, इनमें से एक ही स्टूडेंट है और एक ही विजिटर है। क्या है, एक ही तो हमारा क्या है, स्टूडेंट है, और एक ही क्या है, विजिटर है। अब आपको यह बताना कौन सा स्टूडेंट है कौन सा विजिटर है। अब आप क्या होगा, इसमें तो समझ नहीं पाएंगे, हम कैसे समझेंगे बेटा, सेंस है, यही ग्रामर होती है। अगर हमने किसी भी बिल्डिंग से पहले, स्कूल से पहले दा लगा दिया है, तो बेटा इसका मतलब क्या है कि वो जो बिल्डिंग है उस पर्पज से यूज नहीं की जा रही है जिस पर्पज से हमने उसको बनाया है। इट मींस ये जो पहला सेंटेंस है, ये ही हमारा क्या है, ये स्टूडेंट है, और सेकंड वाला हमारा क्या है, ये विजिटर है। ओके, क्यों, क्योंकि ही गोज टू स्कूल, इट मींस ये स्टूडेंट है, इससे पहले दा नहीं लगाने के। उन बिल्डिंग से पहले हम दा नहीं लगाते हैं, वो जिस पर्पज से यूज हो रही होती हैं। अब स्कूल है, स्कूल किस लिए, पढ़ाई के लिए है, तो यहाँ स्टूडेंट है। अगर स्टूडेंट स्कूल जाता है तो हम दा यूज नहीं करेंगे। माना कि स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जा रहे हैं विजिट के लिए, या कोई किसी काम के लिए जा रहा है, तो वहां हमको स्कूल से पहले दा लगाना पड़ेगा। इट मींस मैं कह सकता हूं, माई पेरेंट्स आर गोइंग टू द स्कूल, माई पेरेंट्स आर गोइंग टू द स्कूल। तो यहां क्लियर है, पेरेंट्स जा रहे हैं। अगर हमने यहां स्कूल से पहले दा हटा दिया तो इट मीन सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा ग्रामर होती है, ये ग्रामर की क्लैरिटी होती है, और इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको इस तरह की ग्रामर सीखनी है तो मुझसे जुड़ना पड़ेगा, आपको श्यान क्लासेस को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। करेक्ट द सेंटेंसेस, ये कुछ मैंने यहां सेंटेंसेस दिए हैं, ये आपको करेक्ट करने हैं, राइट। जैसे कि यहां ही ईट एन एप्पल, पहला करेक्शन क्या है, पंचुएशन, हमें यहां फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट करेक्शन। एंड देन आप देखेंगे हम, हमारा जो ही है ये सिंगुलर प्रोनाउन है, और सिंगुलर प्रोनाउन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना होगा अगर सब्जेक्ट सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, इसमें कोई पास्ट एक्सप्रेशन नहीं है तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कंसीडर करेंगे। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, इसको हम काटेंगे और यहाँ में ईट में एस पुट करना पड़ेगा, तो होएगा ही ईट्स एन एप्पल, राइट। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, शी हैव अ पेन। अब यहां भी हमको फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर फुल स्टॉप लगाना है, इस पंक्चुएशन एरर। एंड देन नाउ क्या देखेंगे आप, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है शी, और शी सिंगुलर, बट हैव क्या है, हैव हमारा प्लुरल है, तो हम इसे काटेंगे। यहां पर हम क्या पुट करेंगे, हैज, क्या पुट करेंगे, हैज। शी हैज अ पेन, शी हैज अ पेन। ठीक है, अब दे प्ले क्रिकेट यस्टरडे। अब यहां देखेंगे सेंटेंस में, सेंटेंस ये हमें बताता है यस्टरडे हमारा क्या है, यस्टरडे हमारी पास्ट एक्सप्रेशन है, जिससे पता लगता है द गिवन सेंटेंस इन पास्ट। ओके, अगर ये बेटा पास्ट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ब भी हमें पास्ट यूज करनी पड़ेगी। हमें यहाँ क्या यूज करना है, प्लेड, क्या यूज करना है, प्लेड। हमें ईडी लगा देंगे तो सेकंड फॉर्म बन जाएगी, दे प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, उन्होंने कल क्रिकेट खेला था, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं आप, ही गो टू स्कूल। अरे ये क्या, ही गो टू स्कूल, जो हमारा बताया, हमने यहां बताया था आपको, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये सिंगुलर प्रोनाउन है, तो हमें क्या करना हमें होगा, हमें वर्ब भी फर्स्ट यूज करनी होगी, नहीं वर्ब में एस या ईएस लगाना पड़ेगा, उसको सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, गो का क्या कर देंगे हम, गोज, राइट। नेक्स्ट आप देखेंगे, शी वर स्पीकिंग इंग्लिश। शी सिंगुलर है, देन वर क्या प्लुरल है, तो हमको क्या करना होगा, हमको
सिंगुलर वर्ब यूज करनी पड़ेगी। वो क्या होती है हमारे पास? वॉज। क्या होती है बेटा? वॉज। हम वर्ब को काट देंगे। तो इस तरह के आपके कुछ एरर्स होंगे। ये सिर्फ एक डेमो है कि व्हाट इज ग्रामर, आखिर ग्रामर है क्या, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ ग्रामर की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। अगर आप ग्रामर को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो मुझसे जुड़िएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखो बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। राइट बच्चों? वाई ग्रामर इज इंपॉर्टेंट, जो हम अभी बात कर रहे थे, ठीक है ना। अभी क्या कहते हैं? मेक्स सेंटेंसेस करेक्ट। अगर हमें ग्रामर आती है तो हम सेंटेंसेस करेक्ट बनाएंगे। हम ढूंढ लेंगे कहां पंक्चुएशन एरर है और कहां आपका सिंगुलर प्लूरल एरर है, अगर आप ग्रामर जानते हैं। राइट? अब क्या है? इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग। अगर आपके पास कोई लेटर, कोई बुक या कुछ भी है, आजकल देखते हैं सीबीएसई बोर्ड में सारा सिलेबस इंग्लिश में होता है, बट यू डोंट नो ग्रामर इंग्लिश, देन व्हाट यू विल हैव टू डू, यू हैव टू अंडरस्टैंड ग्रामर। और आप ग्रामर अगर समझते हैं तो क्या होगा? आपके अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करेगा, आपके अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करेगा। नेक्स्ट, हेल्प्स इन एग्जाम्स। अगर आप कोई भी एग्जाम देना चाह रहे हैं, स्पेशली एसएससी के जो एग्जाम होते हैं बेटा, उसमें आपका एक इंग्लिश सब्जेक्ट होता है। और यूपी बोर्ड में मोस्टली क्या होता है, यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं ना, वो इंग्लिश में कमजोर होते हैं। राइट? तो आपको बेटा इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, और ग्रामर आती है तो वहां आप एरर फाइंड आउट कर पाएंगे, क्या पर्टिकुलर एरर्स आप देखते हैं। राइट? नेक्स्ट क्या है? फोर, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। जब आपको इंग्लिश आएगी, आपकी ग्रामर स्ट्रांग हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो जाएगा, और आप अच्छी इंग्लिश लिख पाएंगे, बोल पाएंगे और समझ पाएंगे। राइट? सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर की हमने पहले बात की। सेंटेंस स्ट्रक्चर मतलब सेंटेंस सिंटैक्स। वो क्या होता है हमारा? यहां आप सेंटेंस देखेंगे, ही ईट्स मैंगो। अभी ही क्या है? ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। यू विल रिकॉग्नाइज, आप पहचानेंगे। अगर अभी भी पहचानने में नहीं आ रहा है तो बेटा मेरी कुछ क्लास लेने के बाद ही आप पहचानेंगे। और मैं आपका कोड बेस जो होता है ना ग्रामर का, उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि आप देख के समझेंगे यार ये क्या चीजें हैं यार, ये हमको तो बड़े अच्छे समझ में आ रही हैं। ओके? अब देखें, ईट्स, ईट्स क्या होता है? वर्ब। ईट्स क्या होता है? वर्ब। और मैंगो क्या होता है? मैंगो होता है ऑब्जेक्ट। दिस इज द सिंटैक्स जो मैंने बताया था। क्या बताया था आपको? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके? अगर आपको वर्ड्स को इस स्पेसिफिक ऑर्डर में आप रखते हैं तो हमारा सेंटेंस बनता है, जो कि एक मीनिंग देगा। अदरवाइज वो क्या होगा? सेंटेंस नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ एक क्या कहलाएगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहलाएगा। ओके? तो बेटा सेंटेंस का पोस्टमार्टम कैसे करते हैं? जैसे हमने यहां किया, ये क्या सब्जेक्ट है, ये ईट्स यानी वर्ब है, और मैंगो ऑब्जेक्ट है। अब सेंटेंस के अंदर एडवर्ब भी होती है, सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव भी होती है, सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन भी होते हैं, ठीक है ना। वर्ब्स के मैनी टाइप्स होते हैं। अब आप कहेंगे यार ये क्या होता है? ये बेटा ग्रामर होती है, जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ओके? अब बात करते हैं होमवर्क की। अब बेटा आपको होमवर्क अगर चाहिए, क्योंकि हर क्लास के बाद अगर आपको आपके माइंड को मंथन करने के लिए, एक्सरसाइज के लिए आपको एक्सरसाइज ही ना मिले करने के लिए, तो उस क्लास का कोई फायदा तो है नहीं। तो बेटा मैं आपके लिए पर्टिकुलर एक होमवर्क शीट भी प्रिपेयर करता हूं, जो मैं आपको ग्रुप में या किसी माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मैं आपको उसका लिंक भी दे सकता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको मतलब वर्कशीट दूं, आप एक्सरसाइज शीट मांगते हैं, तो ये तो बेटा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, जिससे मेरा ऑलरेडी क्या है, एक जूम पर क्लास चलिए, पेड क्लास चलिए बेटा वो, ठीक है ना। बट आप इस क्लास को यहाँ फ्री में लेने वाले हैं, ठीक। तो आपको क्या करना होगा? आपको जुड़ना मेरे श्यान क्लासेस व्हाट्सएप चैनल से। किसे जुड़ना है? श्यान क्लासेस व्हाट्सएप चैनल से। आप यहां आने के बाद में मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं ग्रुप में कि सर आप मुझे इस क्लास का एक एक्सरसाइज शीट भेज दीजिए, या फिर इस पीडीएफ को भेज दीजिएगा, पूरी जो मैंने पढ़ाया आपको, ये भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आप मुझे चैनल जोड़िएगा, मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, पर्टिकुलर वीडियो में कमेंट भी करोगे तो भी बाटा आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। मैं भी आपको डिटेल प्रोवाइड करा दूंगा। राइट? तो आपको सिंपली क्या करना है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, व्हाट्सएप पर जाना है, श्यान क्लासेस को फॉलो करना है, एंड देन if you want study material, so please comment me in the comment box. I will tell you the way किस तरीके से आप इन एक्सरसाइज इस पीडीएफ को प्राप्त करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा नहीं, ना ही बाय बाय। इससे पहले देख लो मेरी एक्सरसाइज शीट कैसे होने वाली है। ओके? तो लेट मी टेल यू व्हाट इज द वर्कशीट। दिस इज द वर्कशीट
You will see here. Oh. Let me. Yeah. It's a वर्कशीट। तो यहाँ क्या है बेटा, टिक द करेक्ट सेंटेंस, सिर्फ आपको टिक करना है बेटा। ये जो शीट्स होती हैं पेड मिलती हैं इंटरनेट पर, बट आपको क्या मिल रहा है, आपको फ्री में मिल रही है। अगर आप तब भी इसकी कदर नहीं करोगे तो बेटा कुछ नहीं हो सकता फिर आपका, राइट। सो आपको इस एक्सरसाइज को देखना है और करेक्शन करना है। उसके बाद में अगर आप चाहते हैं मैं इसे चेक करूं तो भी बेटा मैं आपके लिए समय निकालने के लिए तैयार हूं। आप मुझसे जुड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए जुड़ूंगा, मैं चेक करके आपके डाउट भी क्लियर कर दूंगा। बट आपको मुझसे पर्सनली जुड़ना पड़ेगा। आपको मेरे जो मेरा जो चैनल है, व्हाट्सएप चैनल, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। एंड देन आप मुझे पर्टिकुलर ग्रुप जो बने हैं आपको उसमें ज्वाइन होना पड़ेगा, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है बेटा। आपको ऑफलाइन क्लास से भी अच्छा मटेरियल मिलने वाला है यहाँ पर, ठीक है। आप इसका नेक्स्ट पेज देख सकते हैं, करेक्ट द सेंटेंसेस, बहुत सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है और आप इसको एंजॉय करेंगे। ओके, कंक्लूजन क्या है बेटा इसका, देखो। ग्रामर मेक्स इंग्लिश करेक्ट एंड क्लियर। स्ट्रॉन्ग ग्रामर, स्ट्रॉन्ग इंग्लिश। अब नाउ योर चॉइस। अगर आपको बेकार ग्रामर रखनी है तो कहीं भी जाते रहिएगा, मत पढ़िएगा। अगर आपको स्ट्रॉन्ग ग्रामर रखनी है तो हमें फॉलो कीजिएगा। सो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टाटा एंड बाय बाय।